नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है धृतराष्ट्र और पांडव विचित्रवीर्य को साथ लेकर भीष्म जी जैसे ही काशी पहुंचे तो उन्होंने काशी नरेश की 3 लड़कियों को देखा। वह तीनों ही बहुत सुंदर, सुशील, गुणवान कन्याएं थीं। भीष्म जी को ये पता था कि इस राजकुमारी से शादी करने के लिए देश विदेश से बहुत से राजकुमार आए हैं। यदि यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद विचित्रवीर्य की शादी कभी भी न हो। इसलिए उन्होंने बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ में डाल लिया और हस्तिनापुर ले आए। इनमें से एक लड़की अंबा ने भीष्म जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं पहले से ही शालराज से प्यार करती हूँ और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे शालराज के यहाँ पहुंचा दीजिए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। भीष्म दयालु थे, उन्होंने उसी समय अंबा को अपने रथ में बिठाया और राजा शाल के यहाँ ले गए। परंतु जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे और शालराज को ये पता चला कि अंबा को तो भीष्म ने अपहरण किया है, तो उन्होंने ऐसी लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। अंबा जब चारों ओर से द्वैत में घिर गई तो उसने भीष्म से कहा कि अब तो आप ही मुझसे शादी कर लीजिए, तभी मेरा जीवन बच सकता है। नहीं अंबा, यह नहीं हो सकता, मैं तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भीष्म के मुंह से यह निराशाजनक उत्तर सुनकर अंबा को क्रोध आ गया। उसने भीष्म से साफ कह दिया, देखो भीष्म जी, आपने मेरा अपहरण करके मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मेरे माथे पर कलंक का टीका आपने लगाया। अब यदि आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं शिव जी की उपासना करके आपसे बदला लूंगी। ये कहकर अंबा शिव तपस्या के लिए जंगलों में निकल गई। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका थी, जिनसे 2 बेटे धृतराष्ट्र और पांडव पैदा हुए। धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे। अंबिका और अंबालिका की एक बहुत ही प्रिय दासी थी, जिसे वह अपनी बहन के समान मानती थी। जैसे ही उन दोनों ने अपने पुत्रों को जन्म दिया, उसके साथ ही उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम विदुर रखा गया। भीष्म जी ने विदुर को भी अपने वंश का एक अंश समझकर धृतराष्ट्र और पांडव के साथ ही पाला पोसा। जैसे ही वो दोनों भाई बड़े हुए तो धृतराष्ट्र चूंकि बड़े थे, उनकी शादी गंधार, जिसे अब अफगानिस्तान कहते हैं, काबुल गंधार के नाम से प्रसिद्ध हुई है। वहां के राजा की लड़की का नाम गंधारी पड़ गया। जब गंधारी को यह पता चला कि उसका पति अंधा है तो उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं सारी उम्र अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखूंगी। पांडव का विवाह यदुवंशी राजा शूरसेन की बेटी कुंती से हो गया, जिसका असली नाम कृत था। कुंती श्री कृष्ण की फूफी लगती थी। वो शुरू से ही साधु स्वभाव की थी। देवी देवताओं की तपस्या करना कुंती का सबसे बड़ा शौक था। एक बार कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की तो उन्होंने कुंती को यह वरदान दिया कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिसकी शक्ति से तुम जिस भी देवता को चाहो आह्वान कर सकती हो। इस मंत्र की परीक्षा के लिए कुंती ने एक बार सूर्य का आह्वान किया। सूर्य के आग्रह से उसे एक पुत्र ही प्राप्ति हुई। उस समय तो वह कुंवारी थी, इसलिए संसार के बदनामी के डर से उसने अपने पुत्र को लकड़ी के बक्से में बंद करके उसे नदियों में बहा दिया। यही पुत्र शूरवीर कर्ण के नाम से महाभारत में प्रसिद्ध हुआ। इस बालक को कौरवों के सारथी अधृत और उसकी पत्नी ने मिलकर पाला था। सारथी द्वारा कर्ण का पालन पोषण किए जाने के कारण उसे सूतपुत्र भी कहा जाता है। धृतराष्ट्र तो अंधे होने के कारण केवल राज्य सलाहकार बनकर रहे थे। राजकाज को केवल पांडव ही देखते थे, जिनसे प्रजा बहुत खुश गए थी। राजा पांडव ने 2 शादियां की, जिसमें कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पैदा हुए। दूसरी नारी की कोख से नकुल और सहदेव ने जन्म लिया। क्योंकि जब 5 पांडव छोटे थे तो राजा पांडव की पहाड़ों पर मृत्यु हो गई। उनके साथ ही छोटी रानी भी सती हो गई। अब 5 पांडवों का पालन पोषण कुंती ही करने लगी थी। कौरवों के 100 थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम दुर्योधन था, पुत्र जो बचपन से ही बहुत चालाक, 420 हेरा फेरी में मास्टर जाना जाता था। उसे पता था कि मैं ही धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा हूं, इसलिए हस्तिनापुर के राज्य पर मेरा ही अधिकार है।
भीम और दुर्योधन बचपन से ही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। भीम सदा दुर्योधन को बेईमान कहता था, जिससे वो बहुत चिढ़ता था। इसी कारण एक बार दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इसी जहर के नशे के कारण भी नदी में गिर गए। जब बहुत रात बीत जाने पर भीम घर नहीं आए तो चारों पांडवों को बहुत चिंता हुई। उधर भीम जैसे ही बेहोश होकर गंगा में गिरे तो एक सांप ने उन्हें इंस लिया, जिसके कारण उनके शरीर का सारा जहर उस सांप के अंदर चला गया। भीम बचकर गंगा से बाहर निकलकर बड़े आनंद से अपने घर की ओर चलने लगे। दुर्योधन ने जब भीम को जीवित देखा तो हैरान हुआ, चिंतित भी।